प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की हिंदी की बुक के 7th चैप्टर बालक का स्वप्न को पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक बालक ने अपने सपने को दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ कड़ी मेहनत करके पूरा किया। बच्चों, यह एक कहानी है जिसे निरुपमा कश्यप ने लिखा है। तो हम पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनके शब्द अर्थ हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो शुरू करते हैं हम कहानी को। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा। स्वप्न का अर्थ होता है सपना। तो एक रात वो सपने में चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य है। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से सपने की बात पुनः पूछी, दोबारा पूछा, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिप कर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू सपने की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, होशियार था, काबिल था। उसने नौकरी छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहां काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा नहीं तो आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का था, लगनशील था, दृढ़ निश्चयी था, पक्के इरादे वाला था। उसने कुछ ना बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने नौकरी छोड़ दी। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, पढ़ाई चालू रखी। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से, चतुराई से राजा के यहाँ एक साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात, अचानक एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। उसने राजा को जो बात थी स्वप्न वाली, सारी बात बता दी। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? क्या सपना देखा था? आप या तो वह सपना हमें बताइए या फिर दंड के लिए, सजा के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने, जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। पड़ोसी राजा ने इस राजा पर आक्रमण करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर समस्या, परेशानी को कोई हल न कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य रोज भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है? दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों का हल किया है उससे हम अपनी
कन्या लड़की का विवाह करना चाहते हैं। कन्या का अर्थ होता है लड़की। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी खबर फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी, बड़ाई होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का लड़की का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल सुबह के समय इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया। जब वे सब वहां उपस्थित हुए, मौजूद हुए, तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल बड़े एवं सुसज्जित सजे धजे कक्ष कमरे में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त कई अन्य नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य है जो आप इस समय देख रहे हो, जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था। और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया, अहो मेरा भाग्य है। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा ना होने देता। हो सकता है कि ईर्ष्या, जलन, लोभ, अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते, मुझे मरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनानुसार पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन, निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा है आपका बालक का स्वप्न। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मन में जो विचार आए, सुनहरे भविष्य को लेकर जो सपने आए, उनकी लोगों के सामने व्यर्थ चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जुट जाना चाहिए। इसके लिए काम करने की लगन, कठोरता या दृढ़ता, आत्मविश्वास और कठिन मेहनत की जरूरत पड़ती है। इन्हें अपनाकर सपने पूरे करने में लग जाना चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर महान बन सकता है। बच्चों, अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।